तो यार ड्रैगन बॉल सुपर का एक और नया ट्रेलर आ गया है और ये नया वाला ट्रेलर मेरी मानो अपने साथ बहुत कुछ लेके आया है। अगर आप ट्रेलर की एक एक डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते तो ये वीडियो को ध्यान से देखो और सुनो। हो सकता है कि आपने ट्रेलर में वो चीज को ध्यान से ना देखा हो, आपके नजर से चले गई हो वो, इसीलिए ये वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दो यार। स्टोरी में काफी ड्रामा, काफी एक्शन कूट कूट के भरा है। अब देखो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि ऑल ओवर ये मूवी कैसी होगी, रेटिंग्स में क्या दूंगा, लेकिन अभी के लिए एक बहुत बड़ी चीज ट्रेलर में टीज हुई है जो मैंने तुम लोग को बहुत पहले ही बता चुका था। ऑलमोस्ट जितनी भी मेरी जो प्रेडिक्शन थी मूवी को लेके वो कहीं ना कहीं सही हुई है। 80% समझ जाओ सही हुई है। जिन्होंने मेरा पहले ट्रेलर का रिव्यू देखा था, जिन्होंने मेरा पहला ट्रेलर का रिव्यू देखा था, वो अच्छे से जानते होंगे उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स को बताया था। जैसे इसमें जो फाइट होगी वो पूरी पैन को लेके होगी और पैन को बचाने के लिए गोहान को मैदान में उतरना पड़ेगा। और ब्रॉली अगर बीरस के प्लेनेट पर है तो उसका कोई बड़ा मोटिव होगा, क्योंकि बीरस और विस किसी को भी उठा के अपने प्लेनेट पर नहीं आ जाते। अब देखना ये होगा क्या ग्रेनोला आर्क का जो आखिरी होगा क्या वो मूवी की कहानी से सिंक कर पाएगा। जैसा मैंने आखिरी वीडियो में कहा था कि गोकू गैस को लेके ब्रॉली के प्लेनेट पर जाएगा और वहीं से ब्रॉली को लेके बीरस के प्लेनेट पर। फिलहाल अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ट्रेलर की शुरुआत होती है गोकू और पिक्कोलो से। ट्रेलर में लिखा जाता है टोरियामा सर का सबसे बड़ा पैशनेट वाला प्रोजेक्ट आखिरकार तैयार है सिनेमाज में आने के लिए। गोकू यहाँ ऑब्वियस ही बात है बीरस के प्लेनेट पर ब्रॉली के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और पिक्कोलो को जब देखते हैं तो वो पहाड़ के ऊपर बैठकर मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन अचानक उसके पीछे कोई अटैक करता है और ये भी काफी ऑब्वियस है। हमने पहले के ट्रेलर में देखा था वो की अटैक पीछे से पिक्कोलो के ऊपर गामास करते हैं। फिर वेजिटा की लाइन आती है जिसमें वेजिटा ये कहता है डोंट गेट कैरीड अवे, मतलब अब अपने ध्यान से भटक मत जाना। इनडायरेक्टली वो टॉन्ट मार रहा होता है गोकू को ट्रेलर में कि नजर हटी दुर्घटना घटी। फिर हमें दिखाया जाता है गामास को और उसके बाद दिखाया जाता है गोहान की डॉटर पैन को जो किसी को पानी ऑफर कर रही है पीने के लिए। फिर टेक्स्ट में लिख के आता है एकदम बड़ा सा कॉलिंग ऑल सुपर हीरोज, मतलब सभी सुपर हीरोज को बुलाया जा रहा है। फिर एंट्री होती है गोहान की, जहां हम देख सकते हैं गोहान कुछ वन पीस की हाकी की तरह यूज करता है, जहां उसके सामने जितने भी लोग होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और गोहान ये कहता है ट्रेलर में कि तुम कौन हो। फिर एंट्री होती है गामास की, जहां गामास गोहान की बात का जवाब देते हैं कि हम सुपर हीरोज हैं और हम निकले हैं इंसाफ करने। हम गामास की पर्सनालिटी वीडियो में भी देख सकते हैं, एक काफी शांत है तो दूसरा काफी एक्टिव है। फिर हम देखते हैं एक की अटैक ऊपर से आता है जो एक माउंटेन से क्रैश करता है। उस माउंटेन पर होता है पिक्कोलो और पिक्कोलो के सामने उतरता है गामा। जब ट्रेलर में गोहान, पिक्कोलो और गामास को दिखाया जाता है तो उनके बीच में ये बात चल रही होती है। जो गामा, पिक्कोलो और गोहान के सामने होता है वो ये कहता है कि मैं काफी निराश हूँ तुमसे, मुझे लगा तुम इससे भी बेहतर हो। और हम देख सकते हैं गामास का ज्यादा डोमिनेंस है पिक्कोलो के ऊपर। फिर लिखकर आता है द अल्टीमेट आर्टिफिशियल ह्यूमंस, अ सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी प्लॉट। हम देख सकते हैं रेड रिबन आर्मी के लोग गोहान की डॉटर पैन को उन्होंने किडनैप किया और पैन गोहान को ढूंढ रही है कि उसके डैड कब आएंगे उसे यहाँ रेड रिबन आर्मी वालों से बचाने के लिए। और एग्जैक्टली मैंने आज से 2 महीने पहले यही कहा था अपने वीडियो में कि रेड रिबन आर्मी का जो मोटिव हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो लोग गोहान की डॉटर पैन को किडनैप करेंगे और पैन के लिए गोहान यानी कि उसके फादर एक सुपर हीरो बनेंगे। ये मैंने तब कहा था जब मुझे याद है ड्रैगन बॉल सुपर का पहला ट्रेलर तक नहीं आया था, जब सिर्फ और सिर्फ मूवी का टाइटल आया था ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो। आई होप जो मुझे देखते होंगे उन्हें याद होगा, अगर याद है तो यार बस कमेंट करके बताओ, मेक मी फील प्राउड। गोहान जब देखता है पैन को कि उसकी डॉटर के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है तो गोहान भी पूरा रेज में आ जाता है। फिर टेक्स्ट में लिखकर आता है अ क्लैश ऑफ सुपर हीरोज, यानी कि गोहान वर्सेस गामास। फिर हम देखते हैं रेड रिबन आर्मी से डॉक्टर हेडो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और उसके पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अब मैंने ये नोटिस नहीं किया था ट्रेलर में, लेकिन अगर तुम ध्यान से ये सीन को गौर से नोटिस करोगे तो जो डॉक्टर हेडो के पीछे जो ब्लास्ट हो रहा है वो ब्लास्ट एक जेल में हुआ है और डॉक्टर हेडो एक जेल को तोड़कर बाहर निकल रहा है। इसके लिए डीबीएस क्रॉनिकल्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया, उसने पॉइंट आउट किया था अपने वीडियो में ये। और फिर होता है दोनों हीरो के बीच में क्लैश। फिर हम देखते हैं पैन के हाथों में हथकड़ियां बांधकर उसे प्रॉपर तरीके से किडनैप कर लिया गया है। अब सवाल ये तो बनेगा कि आखिर पैन को किडनैप करके रेड रिबन आर्मी वाले हासिल क्या करना चाहते हैं, उनके कंडीशंस क्या होंगे, कि उन्हें पैन के बदले में क्या चाहिए। इसका जवाब तो हमें मूवी में ही मिलेगा। और यहाँ डॉक्टर हेडो बोलता है ओह टाइम आ चुका है,
सही सुपर हीरोज का क्लैश करने का। और हम देख सकते हैं रेड रिबन के साथ पूरी उनकी गैंग, पूरी उनकी आर्मी खड़ी है उनके साथ। और गामा ट्रेलर में ये कहते हैं कि वो इस चीज से अच्छे से वाकिफ है कि उनका दुश्मन इस मैदान में कौन है। और फिर टेक्स्ट में लिख के आता है एक ऐसा इवोल्यूशन जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। फिर हम देखते हैं पिकोलो जो पूरा खुद को चार्ज करता है और वो ये कहता है कि गोहान मुझे दिखा दो आखिर तुम किस मिट्टी से बने हुए हो। यहाँ पिकोलो वर्सेस गोहान की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ध्यान देना। पिकोलो यहाँ गोहान को फाइट में स्पेक्टेट कर रहा है और गोहान की फाइट शायद गामास के साथ हो रही है, जिसमें वो गोहान को ये कहता है कि जितना भी दम और खम तुम में है वो सारा अपना दाव पर लगा दो। पिकोलो के बोलने के बाद गोहान पूरे रेज में खुद को सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और यहाँ एनिमेशन हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एनिमेशन में डिटेलिंग और रियलिज्म मतलब कूट कूट के भरा हुआ है। एनिमेशन ऐसी है कि आपकी आंखों को काफी सेटिस्फाई कर रही है। ध्यान देना यहाँ एंड के आगे नहीं बताया गया और क्या, जिसका शायद ये मतलब हो सकता है ये ट्रेलर में हमें कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकता है गोहान का। गोहान गामा से ये कहता है रेज में जाने के बाद कि तुम लोग को मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी जगह कहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेलर में सबसे बड़ी चीज, पहले देखते हैं हम ब्रॉली को, फिर हम देखते हैं बीरस को और फिर हम देखते हैं वीस को। तो यहाँ दो चीज हो सकती है, या तो फाइट में गोकू, ब्रॉली, वेजिटा, बीरस चारों शामिल हैं और वीस का जो पोस्टर है उसे पता लगता है कि वो फाइट में नहीं है, वो फाइट शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो ये तीन फेसेस ही लोगों को ज्यादा हाइप कर दिया है कि आखिर बीरस, वीस और ब्रॉली का लेना देना क्या है और ब्रॉली बीरस के प्लेनेट पर क्या कर रहा है और वीस ब्रॉली को देखकर क्या बोलेगा कि ओ तुम वही सेन हो ना जिसको मैंने रोक के रखा था और तुम काफी क्लोज थे मुझे हिट करने में। सबसे बड़ी चीज जो मुझे देखना है वो ये है बीरस का रिएक्शन ब्रॉली से मिलने के बाद और वीस का। और आखिरी में हम देखते हैं गोहान वर्सेस गामास, जहां फाइनल बैटल चालू है और एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जिसमें देखकर पता चल रहा है कि उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और वो एक्सप्लोड होने के कगार पर आ चुका है। आखिरी में जो लिखकर आता है वो ये आता है द बर्थ ऑफ अल्टीमेट इविल। और डॉक्टर हेडो का जो रिएक्शन होता है वो ये होता है ओ क्रैप, मतलब आखिरी में सिचुएशन कुछ तो बहुत भयानक होने वाली है और कोई इविल पर्सनालिटी का मूवी में आने वाला है। अब अगर मैं यहाँ इसमें प्रेडिक्ट करूं, जहां तक मुझे लगता है वो इविल पर्सनालिटी गामा 1 और गामा 2 का शायद फ्यूजन होगा। मैं गारंटी नहीं कर सकता लेकिन शायद वही होगा। और यहाँ आके ट्रेलर खत्म। ये थी पूरी ट्रेलर की डिटेल। इसमें हर डिटेल मैंने मेंशन कर दिया हूँ जो कुछ भी ट्रेलर में हुआ था। ये मूवी आएगी अप्रैल 22 को जापान में और बाहर के कंट्रीज में आएगी समर्स में और इंडिया का शायद जल्द ही पता लग जाए हमें। तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये ट्रेलर देखकर क्या क्या समझ आया और क्या आप जाओगे इस मूवी को थिएटर्स में देखने के लिए। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे जितनी भी ड्रैगन बॉल सुपर की इन्फॉर्मेशन निकल के आए उसे आप मिस ना कर पाओ गलती से भी। इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। वैसे एक और चीज़ बिहाइंड द सीन मैं ये बताना चाहता था। मैं 2-3 बजे जग रहा था और मैं जा रहा था सोने के लिए, तो लगभग 4 या तो मतलब 5 बज रहे रहेंगे। मैं देखा भाई ये क्या ट्रेलर आ गया। ट्विटर पे मैं देख रहा था, उसमें लिखा था बीरस वर्सेस ब्रॉली वर्सेस वीस। मैं बोला ये क्या चीज़ हो रही है, ये तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। फिर जब ट्रेलर देखा तो मेरे को पता चला कि भाई ट्रेलर एक्चुअल में आ चुका है नया। तो मैं सोचा कि भाई मैं क्या करूँ, मैं सो जाऊँ या मतलब मैं उठ के मतलब वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उससे पहले मैं मतलब पूरा एक दिन सोया नहीं हूँ। तो आई होप आप लोग मेहनत को समझते रहोगे हमारे, कि हम कंटेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे लिए कंटेंट मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाँ यार, बस इतना ही कहना था। अब वापिस से थोड़ी ना बोलूँगा चले जाओ, जाओ भाग।